मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक आयोजित होना है। झारखंड सरकार की कैबिनेट ने शीतकालीन सत्र के प्रस्ताव को पारित कर दिया है। 5 दिवसीय कार्य दिवस के दौरान 18 दिसंबर को हेमंत सरकार तृतीय अनुपूरक बजट पेश करेगी। वहीं कई मुद्दों पर विपक्षी दल बीजेपी हेमंत सरकार को घेरने का काम करेगी। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चलेगा। यह सत्र कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा। इसमें 5 कार्य दिवस होंगे। यह सत्र कई मायनों में यह महत्वपूर्ण होगा कि सरकार की ओर से कई बिल इस सत्र के दौरान लाए जाने हैं। हेमंत सरकार इस सत्र में डोमिसाइल आरक्षण की बढ़ोतरी और एंटी मॉब लिंचिंग विधेयक फिर से ला सकती है। पूर्व में पारित ये तीनों विधायक राज्यपाल अलग अलग कारणों से अपने यहाँ से लौटा चुके हैं। झारखंड की 5वीं विधानसभा के गठन के करीब 4 साल बाद यह पहला सत्र होगा जिसमें नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली नहीं मिलेगी। इस बार झारखंड बीजेपी विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी को विधानसभा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मान्यता दे दी है। इसके पहले बाबूलाल मरांडी को बीजेपी ने विधायक दल का नेता बनाया था, लेकिन उनके खिलाफ दल बदल का केस लंबित होने के कारण उन्हें नेता विपक्ष के तौर पर मान्यता नहीं दी गई थी। हालांकि इस मामले को लेकर बीजेपी ने 5वीं विधानसभा के शुरुआती 2-3 सत्रों के में जबरदस्त हंगामा किया था, लेकिन झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष की ओर से इसकी मंजूरी नहीं मिलने के कारण नेता प्रतिपक्ष को दर्जा नहीं मिल पाया था। बाबूलाल मरांडी ने 2019 का चुनाव बीजेपी के बजाय झारखंड विकास मोर्चा से लड़ा था और जीतकर राजधनवार से वो विधानसभा पहुंचे थे। चुनाव नतीजों के कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करा दिया था। इसे लेकर उनके खिलाफ स्पीकर ट्रिब्यूनल में दलबदल की शिकायतें दर्ज कराई गई थीं। स्पीकर ट्रिब्यूनल ने इन शिकायतों पर सुनवाई भी पूरी कर ली, लेकिन अब तक फैसला नहीं दिया है। नतीजतन नेता प्रतिपक्ष के तौर पे उनको मान्यता नहीं दी गई और यह मसला लगभग 3.5 वर्षों से लंबित चला आ रहा है। ऐसे में झारखंड विधानसभा की 5वीं विधानसभा का ये शीतकालीन सत्र आखिरी शीतकालीन सत्र होगा, क्योंकि इसके बाद अगले साल शीतकालीन सत्र के पहले विधानसभा चुनाव कराए जाने के आसार हैं। हाल ही में जो 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए हैं उसका असर भी झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान दिखेगा। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शीत मौसम के होने के बावजूद भी गर्मी के रूप में दिखेगा, क्योंकि कई मुद्दों पर सरकार को बीजेपी जबरदस्त रूप से घेरेगी। वहीं सरकार का क्या रुख होता है सदन के अंदर, ये देखना दिलचस्प होगा। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।